गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम सीखेंगे मे माइट का यूज फ्यूचर में कैसे करें, कहाँ पर मे और माइट का यूज किया जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, मे और माइट का यूज फ्यूचर में पॉसिबिलिटी या संभावना व्यक्त करने के लिए किया जाता है। मतलब जब आपको लगे कि फ्यूचर में मुझे किसी काम को होने की या करने की संभावना व्यक्त करना हो, तब आप मे और माइट का यूज करेंगे। और मे और माइट के साथ डियर हमेशा एक्शन की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे कभी कभी हम बोलने लगते हैं, आज बादल हो गए, शायद बारिश होगी, शायद बारिश होगी। जैसे अभी इंडियन क्रिकेट टीम के विषय में अभी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है पूरी इंडियन क्रिकेट टीम, तो हम ये भी बोल सकते हैं शायद इस अगला वर्ल्ड कप इंडिया जीते। लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते हैं, दूसरी कंट्री भी जीत सकती है, ऑस्ट्रेलिया भी जीत सकती है, 100% श्योर नहीं है, लेकिन फ्यूचर में हम पॉसिबिलिटी को व्यक्त कर रहे हैं। तो मे और माइट का यूज करते हैं। डियर, अगर जहां आपको लगे कि कोई काम 100% करना है या आप करेंगे, तो उसके लिए फ्यूचर में ऑलरेडी हम जानते हैं किसका यूज करते हैं, वेल। जैसे अगर मैं आज बोलूं आपसे कि मैं आज शाम को मार्केट जाऊंगा, ये निश्चित है, मैं 100% मार्केट जाऊंगा, मैंने इतना कर लिया है कि मैं मार्केट जाऊंगा। बोले आई विल गो टू मार्केट टुडे। ये मैंने 100% क्यों बोला? क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया मैं शाम को जाऊंगा। लेकिन डियर, अगर मैं ये बताना चाहूं कि आज बारिश होगी, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, तो इसके लिए फिर आप पॉसिबिलिटी बताएं। पॉसिबिलिटी को थोड़ा समझें। आप लग रहा है आपको कि 70% शायद बारिश हो सकती है, तो यहां पर याद रखिएगा, संभावना जब ज्यादा हो तो आप मे का यूज करें। आई थिंक इट मे रेन टुडे। आई थिंक, देखिए जब आप किसी चीज का अनुमान लगाते हैं तो इसी तरह से आप अंदाज में बयां करते हैं। आई थिंक इट मे रेन टुडे। दोस्तों, मुझे लगता है कि शायद नेक्स्ट वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया जीते। आई थिंक इंडिया मे विन द नेक्स्ट वर्ल्ड कप। तो इस तरीके से हम मे का यूज कर सकते हैं। अगर आपको दोस्तों लगे कि पॉसिबिलिटी बहुत कम है, लगभग 20 से 30%, तब आप यहां पर मे का यूज ना करें, विल का यूज ना करें। फिर आप इस स्थान पर, इस जगह पर माइट का यूज कर सकते हैं। लग रहा है आपको कि हल्की फुल्की बारिश हो सकती है, उम्मीद है आपको, 100% नहीं कह सकते आप, लेकिन लग रहा है 20 से 30%, तो आप बोल सकते हैं इट माइट रेन टुडे। तो इस तरीके से आप पॉसिबिलिटी को फ्यूचर में व्यक्त कर सकते हैं। डियर दोस्त जो रहते हैं हमारे क्लास में या बाहर, जब वो हम एक साथ पढ़ाई करते हैं तो दूसरों में एक दूसरे के साथ कंपटीशन होता है। क्लास में कंपटीशन, फर्स्ट कौन आएगा, सेकंड कौन आएगा, थर्ड कौन आएगा, इस तरीके से क्लास में अव्वल नंबर लाना या सबसे प्रथम स्थान प्राप्त करना, उसको बोलते हैं टॉप द क्लास। क्या बोलते हैं? टॉप द क्लास। दोस्तों, अगर मुझे आपसे पूछना है कि आप अगले साल अपनी क्लास में टॉप करेंगे, मैं फ्यूचर का क्वेश्चन बिल्कुल आपसे पूछ लूंगा, विल यू टॉप द क्लास नेक्स्ट ईयर? कैसे पूछेंगे? विल यू टॉप द क्लास नेक्स्ट ईयर? अब देखिए डियर, श्योर नहीं है आप, पक्का पक्का ये नहीं बता सकते कि अगले साल आप क्लास टॉप करेंगे। और भी बहुत सारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, हार्ड वर्किंग कैंडिडेट्स, हो सकता है उनमें से कोई एक निकल आए, और हो सकता है आप भी करें टॉप, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप टॉप करने को लेकर श्योर नहीं है, तो आप बोल सकते हैं, जब आप किसी काम को लेकर श्योर नहीं है, पक्का पक्का नहीं है, तो आप बोल सकते हैं वेल आई एम नॉट श्योर। कैसे बोलेंगे? वेल आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक
आई मे टॉप द क्लास नेक्स्ट ईयर। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मे का यूज क्यों किया? क्योंकि मुझे अपने ऊपर उम्मीद है, मैं 70-80% लग रहा है कि मैं नेक्स्ट ईयर टॉप करूंगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर मे का यूज किया। अगर मुझे लगता कि मैं बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता, मेहनत नहीं करता हूँ, मुझे बहुत कम उम्मीद है, तो मे की जगह मैं किसका यूज करता? माइट। तो फिर मैं उस जगह बोलता वेल आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक आई माइट टॉप द क्लास नेक्स्ट ईयर। अगर दोस्तों पिकनिक पर जाने की बात करें तो पिकनिक पर जाने को बोलते हैं गो फॉर पिकनिक। क्या बोलते हैं? गो फॉर पिकनिक। अगर आप मुझसे पूछें कि अगले संडे को पिकनिक पर चलोगे, तो कैसे पूछेंगे? विल यू गो फॉर पिकनिक नेक्स्ट वीक? अब डियर, यहां तो एक पल का भी भरोसा नहीं है, अगले दिन का भरोसा नहीं, तो अगले हफ्ते का मैं कैसे प्रॉमिस कर सकता हूं? तो मैं पक्का नहीं बता सकता कि मैं अगले सप्ताह मैं पिकनिक पर जाऊंगा। तो सिंपल बोलूंगा मैं यहाँ पर, मैं श्योर नहीं हूं अभी इस काम को लेकर। वेल आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक। अगर मौसम अच्छा रहा, सब कुछ मार्केट ओपन रहा, पापा ने अनुमति दे दी, तो मैं चला भी जा सकता हूँ। 60-70% मेरी पॉसिबिलिटी है कि मैं फ्यूचर में पिकनिक पर जा भी सकता हूँ, तो मैं बोलूंगा बट आई थिंक आई मे गो फॉर पिकनिक नेक्स्ट वीक। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने कॉन्वर्सेशन को लीड कर सकते हैं। फ्यूचर में 3 चीजें यूज करना है। अगर आप फिक्स है, आपने डिसाइड कर लिया कि ये काम आप 100% करेंगे, तब आप विल का यूज करेंगे। आपको लग रहा है कि ये काम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, 60-70% आपकी पॉसिबिलिटी शो हो रही, तो आप मे का यूज करेंगे। लग रहा है पॉसिबिलिटी बहुत कम है, 20-30% है, तब आप माइट का यूज करेंगे वहां पर। और तीनों के साथ एक्शन की फर्स्ट फॉर्म का यूज करें। अगर आप ये 3 महीने का कोर्स करके बेहतर इंग्लिश सीख जाते हैं, तो आपके फ्यूचर में बहुत सारी और अपॉर्चुनिटीज आएंगी। आप बहुत अच्छी इंग्लिश सीखते हैं तो आप विदेश भी जा सकते हैं जॉब करने के लिए, बिजनेस करने के लिए। वहां पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, बहुत पैसा है। अपने देश को छोड़कर दूसरे किसी देश में जाना, गो एब्रॉड। क्या बोलते हैं? गो एब्रॉड। अगर मुझसे अभी कोई पूछे कि आप विदेश जाओगे नेक्स्ट ईयर, तो अभी कोई ऐसा फिक्स नहीं है, कोई टारगेट नहीं है जाने का। हाँ, लेकिन अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो शायद मैं जा भी सकता हूँ। आई थिंक, श्योर नहीं हूँ, याद रखिएगा। वेल आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक। पॉसिबिलिटी तो विदेश जाने की देखो बहुत कम है, तो शायद यही मैं आई माइट गो अब्रॉड नेक्स्ट ईयर। रात को जो हम खाना खाते हैं उसको बोलते हैं टेक डिनर। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि खाना घर पर ना खा के बाहर खाने चले जाते हैं, किसी पार्टी में चले जाओ। रात का खाना बाहर जाकर खाना, इंग्लिश में उसे बोलते हैं डाइन आउट। गलत उच्चारण नहीं करें, डायन नहीं बोलना है आपको। कई लोग बोलते हैं डायन। डियर, किसी के सामने बोल देंगे तो पता चला कि वो आपको मारने दौड़े, इसलिए डायन वर्ड यूज नहीं करना, डाइन आउट। अब अगर आप मुझसे पूछना चाहें आज रात को आप बाहर जाकर खाना खाएंगे, आप बाहर डिनर करेंगे, तो पूछेंगे विल यू डाइन आउट टुडे। डियर, कोई फिक्स नहीं है मेरा, जा भी सकता हूँ मूड बना तो, और नहीं भी जा सकता, तो अभी श्योर नहीं हूं मैं। वेल आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक। संभावना मेरी बहुत कम है। अगर हो सकता है कोई फ्रेंड आ गया तो मैं जा भी सकता हूँ, संभावना यहाँ बहुत कम है, अकेले में जाता नहीं हूँ, तो मुझे पॉसिबिलिटी बताना बहुत कम। आई माइट डाइन आउट टुडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरे भी इस वीडियो के माध्यम से इंग्लिश सीख सकें। जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा नहीं लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्राइब किया जाता है। और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आने वाले समय में जितने भी वीडियोस इंटरव्यू से रिलेटेड, एडवांस इंग्लिश से रिलेटेड, कॉन्वर्सेशन से रिलेटेड, ये आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू सो मच।